नमस्कार, मातेश्वरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली टॉपिक में हमने बात की थी लोक देवता। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता में हमने बात की थी पंचपीरों के बारे में, गोगा जी चौहान के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। तो आज का जो हमारा जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो कौन है? बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ बाबूजी राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से चर्चा करेंगे जैसे हमने गोगा जी के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो बाबूजी के बारे में बात करें तो बाबूजी का जन्म होता है 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी, जो कि जोधपुर में आता है, वहाँ पे उनका जन्म होता है। और कब होता है इनका जन्म? तो चैत्र अमावस्या को इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम दांदल जी था और इनकी माता का नाम कमला दे था और इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और इनकी जो सवारी है, उनकी जो सवारी का नाम है, इनकी सवारी कौन है? तो उनकी सवारी में आता है केसर कालमी घोड़ी का नाम है, जो कि देवल चारणी जी की घोड़ी थी। और इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि मुहूर्त नैन्सी और आसिया मोड़ जी के द्वारा इसके बारे में एक मतभेद भी बताया गया है इनके जन्म को लेकर। तो आइए चर्चा करते हैं इसके जन्म को लेकर। इनका जो जन्म होता है बाबूजी राठौड़ का, बाबूजी राठौड़ के जन्म की बात करेंगे। जन्म की बात करें तो बाबूजी राठौड़ का जन्म होता है 1239 ईस्वी में। इनका जन्म होता है, कब होता है? चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या कहाँ होता है? कोलूमंड फलोदी। कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कोलूमंड फलोदी जोधपुर। जन्म इनका 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म होता है। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे दांदल जी। दांदल जी इनके पिता थे। इनकी माता कौन थी? इनकी माता कमला दे। कमला दे इनकी माता जी थे। और इनके पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी की बात करें तो सुप्यार दे इनकी पत्नी थी। सुप्यार दे इनकी पत्नी थी। सुप्यार दे के बारे में बात करें तो ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और इनकी जो सवारी की बात करें तो
केसर कालमी, इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। जो ये घोड़ी किसकी थी? तो देवल चारणी जी की घोड़ी थी, देवल चारणी की, देवल चारणी की घोड़ी थी। और इन पाबूजी राठौड़ की एक बहन हुई है जिसका नाम है सोहन बाई। पाबूजी राठौड़ की एक बहन हुई है, बहन का नाम था इनके सोहन बाई। बहन का नाम था सोहन बाई। इनका जो विवाह हुआ था जायल नागौर के राजा जिनराज खिची के साथ हुआ था। जिनराव खिची, जो कि जायल नागौर के थे, जायल नागौर। उनके साथ उनकी बहन का विवाह हुआ था, जो सोहन बाई उनकी बहन का नाम है। इसके बाद में हम बात करें कमला दे को, विभिन्न इनके बारे में विभिन्न मतभेद हैं कि मूणोत नैन्सी और आसिया मोर्जी इसको एक अप्सरा के रूप में बताते हैं कि जो कमला दे थी एक अप्सरा के रूप में थी, एक अप्सरा थी, ऐसा कौन बोलते हैं? तो ऐसा मूणोत नैन्सी और आसिया मोर्जी इसको, इस मत के बारे में बोलते हैं। तो इस मत की बात करेंगे। मूणोत नैन्सी, मूणोत नैन्सी, मूणोत नैन्सी और आसिया मोर्जी के द्वारा, मूणोत नैन्सी और आसिया मोर्जी इनका एक मत है। इनके मतानुसार इनके अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर के खारी खाबड़ गांव, बाड़मेर के खारी खबड़, बाड़मेर के खारी खबड़, बाड़मेर के खारी खबड़ के जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है, एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है। मूणोत नैन्सी और आसिया मोर्जी के अनुसार जो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ है बाड़मेर के खारी खाबड़ के निकट जूना ग्राम है, वहाँ पर एक अप्सरा के गर्भ से उनका जन्म बताया गया है। ये जो मतभेद है ये मूणोत नैन्सी और आसिया मोर्जी के द्वारा बताया गया है। लेकिन दूसरा अगर इतिहास की बात करें तो कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म होता है। इसके बाद में बात करेंगे पाबूजी राठौड़ 1239 में इनका जन्म होता है। चैत्र अमावस्या कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी दांदल जी हैं, इनके माताजी कमला दे हैं और इनकी जो पत्नी है वो सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के सोडा
सूरजमल जी की पुत्री है। और इनकी जो एक बहन थी सोहनबाई का जो विवाह हुआ था वो नागौर जायल के जींदराज खिची के साथ इनका विवाह हुआ था। और इसके बाद में बात करें सुपियार दे के बारे में, सुपियार दे के शादी के बारे में बात करें तो उनके लिए स्वयंवर रचा गया था। और स्वयंवर में ये बात कही गई थी कि सुपियार दे से वही विवाह करेगा जो कैसर काल में घोड़ी पर बैठ कर आएगा, उसी के साथ सुपियार दे का विवाह, ऐसी शर्त रखी गई थी। और इसी शर्त को ध्यान में रखते हुए इनके जो सहयोगी हुए हैं, इनके सहयोगी की बात करें, सहयोगी की बात करें चांदा डेमा और हरमल, चांदा डेमा और हरमल, ये इनके सहयोगी हुए हैं। तो ऐसी बात रखी गई थी, तो शादी के बारे में स्वयंवर की बात रखी गई थी। जो इनके सहयोगी हैं चांदा डेमा और हरमल, उन लोगों का ये कहना था कि जो ये शादी जो होनी चाहिए, ये शादी पाबूजी राठौड़ की होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जब ये स्वयंवर की बात रखी गई थी तब जींदराज खिची जो थे, जींदराज खिची सबसे पहले देवल चारनी के पास आए थे। पाबूजी राठौड़ देवल चारनी जी के पास जाते हैं और कैसर कालमी घोड़ी की मांग करते हैं और वचन लेते हैं। बाबूजी वचन देते हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या आए तो मैं आपको आपकी रक्षा के लिए कहीं से भी हूँगा तो मैं आऊँगा। ये वचन देकर बाबूजी राठौड़ कैसर काल में घोड़ी पर बैठकर अमरकोट के लिए बारात रवाना करते हैं। और कैसर कालमी को इनको देवल चारनी जी को ये भी बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप संकट में हो। तो देवल चारनी जी ने ये कहा था कि जब भी घोड़ी हिनाने लगे तो आप समझ लेना कि मैं संकट में हूँ। ऐसी बात करके बोलकर वचनबंद होकर बाबूजी राठौड़ कैसर कालमी घोड़ी को लेकर निकले थे। अब उनकी बारात रवाना होती है, तो बारात जब रवाना होती है और अमरकोट पहुंचती है तो अमरकोट के जो सोडा बहुत ही क्रोधित हुए बैठे थे। वो चाहते थे, वो जैसे ही बारात वहाँ पर पहुंचती है तो उनको गुड़ दौड़ के लिए बोला जाता है कि गुड़ दौड़ होगी अभी, उसमें जो जीतेगा वही शादी करेगा। ऐसे करके गुड़ दौड़ रखी गई, लेकिन बाबूजी के यहाँ से सबने बोला गया कि हम अभी बहुत दूर से आए थके हुए, लेकिन फिर भी गुड़ दौड़ रखी गई थी। तो गुड़ दौड़ में भी कैसर कालमी घोड़ी फास्ट आ गई और जीत गई। और उसके बाद में जैसे ही तोरण बांधने के लिए बाबूजी को जाते हैं तो तोरण को बहुत ही ऊपर लटका दिया जाता है, छत से बहुत ऊपर लटका दिया जाता है। और ऊपर लटका दिया जाता है तो जो कैसर कालमी घोड़ी थी उसके बारे में एक बात थी कि जैसे ही वो नृत्य की धुन बजती है तो वो एकदम उछलती है। तो जैसे ही ढोलची को बुलाया गया और एक धुन बजाई गई तो जैसे ही वो उछलने लगी उछली घोड़ी, और जैसे ही बाबूजी ने एक एड और लगा दी और इससे घोड़ी और तेज उछली, जिससे बाबूजी ने तोरण मार लिया। बाबूजी के 3.5 फेरे ही होते हैं और घोड़ी ही हिनाने लग जाती है, क्योंकि जो देवल चारनी जी की गाय थी उनको जींदराज खिची उसको हाक ले गया था। उसके बाद में अगर बात करें तो बाबूजी जो थे 3.5 फेरों में ही उठकर देवल चारनी जी की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। और जींदराज खिची और बाबूजी राठौड़ के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध होता है देचू जोधपुर में। और इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उनकी जो पगड़ी थी उसको कैसर कालमी घोड़ी के द्वारा अमरकोट पहुंचाया जाता है। और उनकी जो पत्नी सुपियार दे थी उन्होंने उन पगड़ी के साथ सती हो जाती है। उनकी जो पाग थी उन पाग के साथ सुपियार दे सती हो जाती हैं। इसके बाद में बाबूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में हम बाबूजी के बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करेंगे।
तो विशेष तथ्यों की बात करें तो पाबूजी राठौड़ को जो ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ के द्वारा ऊंट लाया गया था मारवाड़ में। केलम देव को दहेज में देने के लिए लेकर आए थे। केलम देव को दहेज के लिए केलम देव को दहेज में देने के लिए ऊंट लेके आए। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी राठौड़ को। उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, रायका, रेबारी जाति, रेबारी जाति के आराध्य देव, रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कहे जाते हैं। आराध्य देव, रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। इसके बारे में बात करें, इनके भाई कौन थे? इनके भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी। इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी। इनकी पत्नी थी केसर कंवर। इनकी पत्नी केसर कंवर थी। कहाँ के थे केसर कंवर? गुजरात के गिरनार की, गुजरात के गिरनार के थे। इनके जो पुत्र थे रूपनाथ जरडा, जो कि हिमाचल में बालकनाथ के नाम से पूज्य है। बालकनाथ के नाम से पूज्य है। ऐसा माना जाता है कि जो रूपनाथ जरडा जो थे, उन्होंने अपने चाचा और उनके पिताजी का बदला लिया था जींदराज खिची के साथ। उसके बाद में बात करेंगे इनके जो मंदिर कहाँ हैं, मंदिर की बात करेंगे। मंदिर की बात करें तो मंदिर इनका कोलूमंड फलोदी में मंदिर है। कोलूमंड फलोदी में इनका मंदिर है। चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला पड़ता है। चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है यहाँ पे।
चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला लगता है। पाबूजी राठौड़ के बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करें। पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, फड़ों में सबसे लोकप्रिय फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, लोकप्रिय फड़ मानी जाती है इनके फड़ का जो वाचन करते हैं, इनके फड़ का जो वाचन होता है फड़ का जो वाचन होता है, इनके फड़ का जो वाचन होता है रावण हत्ता, वाद्य यंत्र पर नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। नायक जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। पाबूजी राठौड़ की फड़ की बात करें तो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है और इनके जो फड़ का वाचन है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा नायक जाति के भोपों के द्वारा इनका फड़ वाचन किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें, जो पाबूजी राठौड़ थे थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण दिया था, इसलिए थोरी जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। 7 भाइयों को थोरी जाति के 7 भाइयों को संरक्षण 7 भाइयों को संरक्षण दिया था। इसलिए थोरी जाति के लोग इनको अपना आराध्य देव मानती है, आराध्य देव मानती हैं। मेहर जाति के लोग मेहर जाति के मुस्लिम इनको पीर के नाम से पूजते हैं, पीर के नाम से इनको पूजते हैं। पीर के नाम से पूजते हैं। और हिंदू जो है, हिंदू लोग बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। थोरी जाति के 7 भाइयों को बाबूजी राठौड़ ने संरक्षण दिया था, इसलिए थोरी जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। और मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं उन्हें बाबूजी राठौड़ को पीर के नाम से पूजती हैं, जबकि हिंदुओं में
बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार कहा गया है? एक विशेष तथ्य की बात करें, बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र पर, माट वाद्य यंत्र पर थोरी जाति द्वारा गाए जाते हैं। इसके बाद में हम कुछ रचनाओं की बात करेंगे। इसके बाद में हम रचनाओं की बात करेंगे। बाबू प्रकाश बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरा दोहा, रचनाएं की बात करेंगे। बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा छंद, सोरठा, ये बाबूजी पर रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखी है। बाबू प्रकाश जो लिखा था, आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश लिखी है, आसिया मोड़ जी। बिट्टू सुजा, बाबूजी का दोहा लखराज के द्वारा लिखा गया है। और बाबूजी के सोरठे की बात करें तो रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया है। तो बाबूजी कुछ विभिन्न रचनाएं हैं, जिसमें बाबू प्रकाश जो लिखी है आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई है। बाबूजीरा दोहा लखराज के द्वारा लिखा गया एक रचना है। बाबूजीरा छंद बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया है। और बाबू सोरठा रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया है।